एक गांव था। उसमें एक बहुत ही बड़ा जमींदार रहता था। वो अपनी पत्नी और एक छोटे से बेटे के साथ रहा करता था। एक सुबह जमींदार अपने खेतों को देखने के लिए घर से निकलता है। उसके जाते ही वहाँ एक साधु महात्मा जमींदार के घर आते हैं। वो दरवाजे से ही जमींदार की पत्नी को आवाज लगाने लगते हैं। बेटी, ओ बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? बेटी, ओ बेटी। बहुत समय तक आवाज लगाने के बाद भी जमींदार की पत्नी बाहर नहीं आती। साधु कुछ वक्त वहीं खड़ा रहता है। थोड़े समय बाद वो फिर से आवाज लगाता है। बेटी, ओ बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? साधु महात्मा भूखा है। आखिरकार जमींदार की पत्नी गुस्से में दरवाजा खोलती है और साधु से गुस्से में तनतना के बोलती है, इतनी सुबह सुबह आपके पास काम नहीं है, पर घर पर तो बहुत से काम होते हैं। इस पर वो रात का बचा हुआ भोजन उस महात्मा को लाकर देती है। इस तरह का रूखा व्यवहार देख उस साधु को बहुत बुरा लगता है और वो बिना खाए वहाँ से वापस चल देता है। जमींदार की पत्नी भी मुंह बनाकर बोलती है, सुबह सुबह इतना काम होता है, पता नहीं कहाँ से तंग करने आ गए। और जोर से दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती है। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं, पर धीरे धीरे जमींदार के खेतों में फसल उगना कम होने लगती है। जमींदार सोचता है, मैं पहले से ज्यादा मेहनत करता हूँ और बीज भी अच्छे वाले डालता हूँ, पर फिर भी ऐसा क्यों कि सारे किसानों की फसलें अच्छी हो रही हैं, पर मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही। एक दिन वो अपने खेतों में दुखी मन से ऐसे ही खड़ा होकर खेतों को देख रहा होता है। तभी अचानक बारिश होने लगती है। वो देखता है सभी के खेतों में बारिश हो रही है। वो भी भीग रहा है, पर ऐसा क्यों कि खेत में बारिश ही नहीं हो रही। वो हैरान और परेशान अपनी पत्नी के पास जाता है। घर पहुंच वो अपनी पत्नी को बोलता है, मालिनी, आज तो गजब हो गया। सभी के खेतों में बारिश हो रही थी, पर हमारे खेत सूखे थे, उसमें बारिश ही नहीं हो रही थी। तभी हमारे खेतों में फसल नहीं हो रही। भगवान लगता है हमसे नाराज हैं। और वो रोने लगता है। इससे मालिनी को साधु के साथ किया अपना व्यवहार याद आता है और वो सब कुछ जमींदार को बताती है। उसकी बात सुन जमींदार को बहुत दुख होता है। वो बोलता है, मालिनी, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान स्वयं हमारे दरवाजे तक आए थे, फिर भी तूने उन्हें लौटा दिया। तब वो मालिनी को कहता है, तू अच्छे अच्छे पकवान बना। पकवान को को लेकर साधु महात्मा को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल देता है। वहाँ जंगल में साधु महात्मा एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। जमींदार उनसे माफ़ी मांगता है और बोलता है, महाराज, मेरी पत्नी की गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपा कर अपना गुस्सा शांत करें और हम पर अपनी कृपा करें। साधु उसकी तरफ देखकर बोलता है, आज से तुम और तुम्हारी पत्नी गरीबों और भूखों की मदद करना। सब कुछ अपने आप ही ठीक होने लगेगा। जमींदार साधु को धन्यवाद कर वापस घर की तरफ चल देता है। अब वो सबकी मदद किया करता। धीरे धीरे वापस उसकी खेती अच्छी होने लगी और वो पहले से भी ज़्यादा अमीर होने लगी। पर अब जमींदार और उसकी पत्नी गरीबों की मदद किया करते और सबका ख्याल रखते।